अभीरा के सामने जब मायरा ने बदतमीजी की तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। गुस्से और दर्द के बीच उलझी अभीरा का हाथ उठ गया और मायरा के गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ गया। उस एक थप्पड़ की आवाज सिर्फ कमरे में नहीं गूंजी बल्कि दिलों में भी दरार डाल गई। वाणी यह सब देखकर सन्न रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वह किसका साथ दे और किसे गलत ठहराए। हॉस्टल का माहौल पहले ही दिन से तनाव से भरा हुआ था। मायरा और वाणी के बीच की तकरार किसी छोटी सी नोकझोंक से शुरू हुई थी, लेकिन दोनों के अंदर जमा भावनाएं इतनी गहरी थीं कि हर छोटी बात चिंगारी बन जाती। मायरा को शुरू से ही लगता था कि वाणी उसकी जिंदगी में उसकी जगह छीन रही है। उसे यह एहसास खाए जा रहा था कि अभीरा की जिंदगी में कोई और उससे ज्यादा अहम है। दूसरी तरफ वाणी खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। वह किसी का हक नहीं छीनना चाहती थी, लेकिन सच उससे भी छिपा नहीं था कि उसका रिश्ता अभीरा से साधारण नहीं है। इसी बीच हॉस्टल की नई प्रिंसिपल की एंट्री होती है। वह सख्त स्वभाव की हैं, लेकिन उनकी आंखों में जैसे कोई पुरानी पहचान झलकती है। जब उनकी नज़र वाणी पर पड़ती है तो उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। उन्हें वाणी में किसी पुराने चेहरे की छवि दिखाई देती है। धीरे धीरे उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि यह मामला सिर्फ दो लड़कियों की लड़ाई का नहीं बल्कि कई साल पुराने राज का है। हॉस्टल में शिकायतें बढ़ने लगती हैं। दूसरे छात्र भी परेशान हैं कि मायरा और वाणी की लड़ाई से सबका माहौल खराब हो रहा है। एक रात अचानक लाइट चली जाती है और अंधेरे में बच्चों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। उसी अंधेरे में जैसे हर किरदार के मन का अंधेरा भी बाहर आने लगता है। बच्चे बैटरी और टॉर्च की तलाश में इधर उधर भागते हैं, लेकिन मायरा और वाणी एक बार फिर आमने सामने आ जाते हैं। मायरा गुस्से में वाणी को ताने देती है कि वह उसकी जिंदगी में घुसपैठिया है। वाणी पहली बार पलटकर जवाब देती है और कहती है कि सच जानने से पहले फैसला मत करो। उधर अभीरा घर पर बेचैन है। उसका दिल बार बार कह रहा है कि उसकी बेटी उससे दूर जा रही है। वह खुद को रोक नहीं पाती और चुपके से हॉस्टल पहुंच जाती है। अंधेरे कॉरिडोर में चलते हुए उसकी आंखों में आंसू हैं। वह मायरा को ढूंढती है, लेकिन जैसे ही उसे किसी की सिसकियां सुनाई देती हैं, वह दौड़कर उसे गले लगा लेती है। वह वाणी होती है। उस एक पल में जैसे सालों का दर्द बह निकलता है। अभीरा की आंखों में पछतावा है, ममता है और एक अनकहा सच भी है। दूसरी तरफ अरमान को जब पता चलता है कि मायरा पर हाथ उठाया गया है तो वह गुस्से से भर उठता है। वह बिना कुछ सोचे समझे हॉस्टल पहुंच जाता है। उसे लगता है कि कोई उसकी बेटी को परेशान कर रहा है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि थप्पड़ अभीरा ने मारा है तो उसकी दुनिया हिल जाती है। वह अभीरा से सवाल करता है कि क्या यही उसका मां होने का फर्ज है। अभीरा टूट जाती है और कहती है कि कभी कभी मां को सख्त बनना पड़ता है ताकि बच्चा सही राह पर चल सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तब आता है जब मायरा को पता चलता है कि वाणी का संबंध अभीरा से बहुत गहरा है। उसे यह एहसास होता है कि उसकी मां का एक अतीत है जिसे उससे छिपाया गया। वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। उसके मन में यह गलतफहमी घर कर जाती है कि अभीरा ने उसे छोड़कर वाणी को चुना था। इसी गलत सोच में डूबकर मायरा एक खतरनाक प्रैंक की योजना बनाती है। वह चाहती है कि वाणी सबके सामने शर्मिंदा हो ताकि उसे वही दर्द महसूस हो जो वह खुद झेल रही है। मायरा का यह प्रैंक सीमा पार कर देता है। वाणी को गहरी ठेस पहुंचती है और पूरा हॉस्टल हिल जाता है। जब सच सामने आता है तो अभीरा का धैर्य जवाब दे देता है। वह सबके सामने मायरा को थप्पड़ मार देती है। उस पल में कोई नहीं समझ पाता कि यह सिर्फ गुस्सा था या एक मां का टूटता हुआ दिल। मायरा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनमें जिद भी है। वह माफी मांगती है, पर उसके भीतर बदले की आग बुझी नहीं है। प्रिंसिपल इस पूरे मामले को गंभीरता से लेती हैं। वह एक मीटिंग बुलाती हैं और वहां एक ऐसा खुलासा करती हैं जो सबको चौंका देता है। वह बताती हैं कि वाणी का अतीत इस परिवार से जुड़ा हुआ है और सच्चाई सामने आए बिना यह लड़ाई खत्म नहीं होगी। विद्या का नाम भी सामने आता है, जो शायद सालों से कोई राज छिपाए बैठी है। अरमान और अभीरा के बीच दरार और गहरी हो जाती है। अरमान को लगता है कि अभीरा ने उसकी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी की है, जबकि अभीरा को लगता है कि अरमान ने मायरा को ज़रूरत से ज़्यादा सिर चढ़ा दिया। मायरा इस दरार को देखकर और टूट जाती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसके एक फैसले ने पूरे परिवार को बिखेर दिया है। धीरे धीरे मायरा के अंदर का गुस्सा पछतावे में बदलने लगता है।
उसे समझ आता है कि वाणी उसकी दुश्मन नहीं बल्कि उसकी अपनी कहानी का हिस्सा है। एक दिन वह चुपचाप वाणी के पास जाती है और बिना किसी ड्रामे के कहती है कि उसे सच जानना है। वाणी भी अपने दिल का दरवाज़ा खोलती है। दोनों के बीच पहली बार बिना आरोप प्रत्यारोप के बातचीत होती है। लेकिन क्या इतनी आसानी से सब ठीक हो जाएगा या फिर कोई नया सच सामने आकर फिर से सब कुछ हिला देगा? कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार को अपने फैसलों की कीमत चुकानी होगी। रिश्तों की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। अभीरा को साबित करना होगा कि उसका प्यार दोनों बेटियों के लिए बराबर है। अरमान को समझना होगा कि लाड़ प्यार और परवरिश में फर्क होता है। और मायरा को यह सीखना होगा कि नफरत कभी भी सुकून नहीं देती। आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का तूफान और भी तेज होगा। सच सामने आएगा, गलतफहमियां टूटेंगी,